मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग लाइव वीडियो में पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई मैं पहले हिंदू थी 2018 के पहले, फिर 2018 के बाद मैं मुस्लिम हो गई। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये संगीता उर्फ आयशा की कहानी का दूसरा पार्ट है कि संगीता उर्फ आयशा की ज़िंदगी में उनके शौहर कैसे आए और इन्होंने इस्लाम को कैसे अपनाया। इन्होंने क्या क्या कारनामे किए एक दूसरे से शादी करने के लिए, और उनके घर वालों का क्या रद्द अमल रहा जब उनको पता चला कि मेरी बेटी अब मुसलमान बन चुकी है और उसने एक मुस्लिम से शादी कर लिया है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इनका वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इन दोनों के अब्बा से कैसे मिली और मुझे कैसे इन दोनों के अब्बा से प्यार हो गया, और प्यार होते होते 2 बच्चे हो गए। तो ये बात है 2018 की। मैं एक कंपनी में जॉब करने के लिए गई थी। अप्रेंटिसशिप का था, मेरा ITI है, तो मैं अप्रेंटिसशिप के लिए गई थी। वहीं पे इसके जो पापा है जॉब करते थे, वो शायद मेंटेनेंस का काम करते थे। फिर हम लोग वहाँ पे मिले। तो शुरू में तो कोई किसी से बातचीत नहीं करता है। फिर मशीन ऑपरेट करती थी मैं, तो मैंने कहा इनको फर्स्ट टाइम जब मैंने इनसे बात की थी, मैंने कहा कि आप मुझे मेरा ये सामान लाके मेरी मशीन पे दे दो। तो इन्होंने मुझे लाके दे दिया। फिर दिवाली का टाइम आ गया, तो भाई जाहिर सी बात है, मैं ब्राह्मण धर्म से हूँ, तो दिवाली मनाने तो अपने घर जाऊंगी। तो फिर मैं चले गई दिवाली मनाने के लिए अपने घर। फिर दिवाली की छुट्टी भी थी कंपनी से, तो 2-4 दिन की छुट्टी थी, तो मैं चले गई। फिर वहां से आई मैं। फिर हम लोग ने ऐसे फिर वो ऐसे थोड़ा थोड़ा बात करते करते आ गया राखी का त्योहार। अब भाई राखी का त्योहार तो आ गया। अब मैं कंपनी में सबको बांधने निकली राखी, क्योंकि अब हम लोग स्कूल में भी भाई राखी तो बांधते ही थे लड़के लोगों को। अब मैं इसके पापा के पास गई राखी बांधने, तो इन्होंने मुझसे राखी बंधवाई नहीं। मैंने कहा क्या हो गया भाई। फिर हर लव स्टोरी के बीच में एक इंसान जरूर रहता है, बस वैसे मेरे साथ भी था कि मेरे बीच में एक भैया थे जिन्होंने हम दोनों को मिलाया। पहले तो वो मुझे चिढ़ाने लग गए, ये राखी नहीं बंधवा, भाभी 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 करके। तो फिर चिढ़ाने लग गए वो। तो फिर मैं चले गई वहां से। फिर उन्होंने मेरा नंबर, इसके अब्बा ने मेरा नंबर लिए। फिर नंबर लिए तो हम लोग ने बातचीत करना ऐसी चालू कर दी। फिर बातचीत हमारी ऐसी होते 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 कब प्यार में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर बातचीत चालू हो गई। फिर अब बाबा बहुत बड़ी टेंशन आ गई। मैं हूँ हिंदू धर्म, ये है इस्लाम धर्म, हाय 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 अब कैसा मिलन होगा। फिर मेरे साथ एक रूम पार्टनर थी, मेरी फ्रेंड थी। फिर उनके घर, मेरे गाँव की थी वो, तो उनके घर थी शादी, तो इनको भी उनने बुलाई थी। आ जाओ इधर आओ, बच्चे भी परेशान कर रहे। तो ये भी आए थे। उसी वक्त मैंने अपने घर पे बता दिया था कि ये लड़का है, मैं इसको पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि मैंने अपने घर में ये नहीं बताया कि लड़का है तो मुसलमान है, नहीं तो मेरे पप्पा मेरा गला ही काट देते। पर मैंने गलती करी, मुझे बताना था। तो फिर ये मेरे घर गए, मेरे अम्मी ने इसको बुलाए कि आप है तो मतलब उनको लाओ, बुला के बातचीत करते हैं। मैंने कास्ट नहीं बताई थी। अब इनको इनके अब्बा का नाम पूछते हैं तो ये बता ही नहीं पाते, इनकी अम्मा का नाम पूछते तो भी नहीं बता पाते। हाय अल्लाह, इनका तो पूरा सर पकड़ लिया, क्योंकि मैंने कास्ट नहीं बताई थी। अब उनको क्या ब्राह्मण, मतलब उनको क्या हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझ आता। फिर इनकी हो गई तबीयत खराब। फिर मेरे पापा ने इनको गाड़ी पे बिठा के डॉक्टर के पास लेके गए, बड़ी मस्त से गाड़ी वाड़ी पे। मेरे अपने ससुरे के साथ घूम फिर के भी आ गए यहाँ। फिर इनको दवाई वाई करे, फिर ये वहां से उठ के चले ही गए। फिर मेरे अम्मी बोले, मतलब ये बोले नहीं ऐसे मतलब सर नीचे करके ही खड़े थे, ये बोलते तो क्या बोलते। तो इनने बात ही नहीं की। तो मेरे अम्मी फिर जब ये चले गए तो मेरे अम्मी बोलते लड़का पागल है क्या, बोले बात कुछ भी नहीं करता, बोले बोलता नहीं, बोले। मैंने बोली नहीं, तुम लोग ऐसा सवाल कर रहे थे तो बेचारा क्या बोलेगा। फिर वो लोग आए नागपुर के लिए निकले। फिर 2-3 दिन बाद मैं भी आ गई जॉब पे, वापस आ गई। अब भाई बवाल हो गया घर में। मेरे पापा ने इनकी कास्ट का पता लगा लिया कि ये लड़का तो मुसलमान है। मेरे पापा तो पूरे आग बबूला हो गए। फिर मुझे फोन लगाया मेरे पापा ने कि तू घर आ जा करके। तो मैं अल्लाह छोड़ना। तो फिर मेरे पापा ने मुझे कॉल लगाया कि तू घर आ जा करके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोली क्यों, मेरे को अभी छुट्टी नहीं है। मैं बोली तो मेरे पापा बोलते वो लड़के से तेरी शादी कराना है, बोले तो वो लड़के का आधार कार्ड लेके आ। बोली मेरी तो फटी पड़ गई। मैंने कहा अब आधार कार्ड कहाँ से लाऊं, और मैंने ये भी बताया था कि लड़के का माँ बाप भी नहीं है, अनाथ है, ऐसे भी बता दिया था अपने घर में। इतना झूठ यार। आधार कार्ड का नाम लिए तो मेरे तो पूरे सट्टे पट्टे गुल हो गए।
मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मेरे पापा को मतलब पता चल गया था ना कि लड़का मुसलमान है, तो मेरे पापा ने इसलिए मुझसे कहा कि तुम है तो आधार कार्ड लेके आओ लड़के का। मैंने कहा उसका घर भी नहीं है, वो अनाथ आश्रम में रहता है, ऐसी ऐसी सब बोला। तो मेरे पापा बोले तू घर वर की टेंशन मत ले, मैं उसे दूसरा घर बना के दे दूंगा, तू बस वो लड़के का आधार कार्ड लेके आ, हमको तेरे उससे शादी करानी। फिर मैं तो इनका आधार कार्ड वगैरह तो लेके नहीं गई, मैं खुद ही अकेले गई। फिर अकेले गई तो मेरे घर में बिल्कुल मुझे मतलब बंद कमरे में बंद कर दिया गया कि तू अब कहीं नहीं जाएगी। मेरे पास फोन नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरे को एक बाबा जी के पास लेके गए, भूत उतारने के लिए, प्यार का प्यार का भूत उतारने के लिए मेरे को बाबा जी के पास लेके गए। अब वो बाबा जी ने मेरे को बोला ये लड़की का ध्यान उधर ही है, तुम्हारी तरफ नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे पापा को बोला। तो फिर मेरे पापा ने कहा हमको पता है, बोले ये उधर ही जाना चाहती है, बोले दर दर के ठोकरे खाएंगी, बोले ये, बोले ऐसा ऐसा बोला उसने। फिर घर गए हम लोग वहाँ से। फिर मैं 2 दिन रही। फिर मेरी बुआ रहती है, मेरी बुआ मतलब फूफू, पड़ोस में ही थे मेरी फूफू। तो मेरी मतलब मैं घर घर में ही रहती थी। तो मेरी बहन लोग जा रहे थे, उनके घर खेत है, हमारा भी खेत है गाँव में। तो मेरी बहन बोली मंजली वाली कि मेरी मम्मी भी बोली कि तुम लोग इसको लेके जाओ, वहां से है तो भाजी वाजी तोड़ के ला लो खेत से। तो हम लोग स्कूटी से गए थे। अब मैं चला रही थी स्कूटी, तो मेरी बहन लोग मेरी बुआ के घर के सामने उतरे, जस्ट उतरे, और मैंने स्कूटी पकड़ी और भाग। वो दिन मुझे अभी भी याद आता है यार। स्कूटी पकड़ी और मैं भाग। फिर मैंने स्कूटी को खड़ी करा। फिर मेरी बहन लोग पूरे गांव में हल्ला मच गया कि फलाने की लड़की भाग गई भाग गई भाग गई भाग गई, पूरा हंगामा हो गया। फिर मैंने जहाँ से ऑटो मिलती वहाँ स्कूटी खड़ी कर दी। फिर स्कूटी वहाँ से पे खड़ी कर दी। फिर वहाँ से मैंने ऑटो पकड़ी, मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, 100 रुपए में मैं नागपुर आ गई। फिर वहाँ से मैंने ऑटो पकड़ी, फिर ऑटो से वहाँ बालाघाट से बस पकड़ी। फिर बालाघाट से बस पकड़ने के बाद गोंदिया की बस पकड़ी मैंने। फिर गोंदिया से, और गोंदिया में मेरे मामू भी रहते, मेरे सगे मामू रहते, वो लोग भी वहाँ बस स्टॉप में आके खड़े थे। सब लोग मुझे इतना ढूंढे, कम से कम 10-12 गाड़ी मेरे को ढूंढने के लिए आई थी, पर मैं किसी को नहीं मिली। फिर मेरे एक मौसी है जिनने अभी मतलब सुसाइड कर लिया था, वो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया यार, उनकी मुझे बहुत याद आती है। फिर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इसके मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। इसके पापा को फोन किया कि सब लोग तुम लोग को ढूंढ रहे हैं, पुलिस सब लोग ढूंढ रही है तुम लोग को, वो आ रही है। इसके पापा को तो ये तक नहीं पता था कि मैं है तो घर से निकल चुकी हूँ करके। ये भी टेंशन में आ गए, कुछ कर ना ले ऐसे वैसे करके लड़की, क्योंकि फंसते तो यही ना, भला ही उनका कुछ हाथ नहीं था पर फंसते यही। तो वो फिर मेरे को ढूंढ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। फिर मैं रात में कम से कम 8-9 बजे नागपुर पहुंची गोंदिया से। तो इसके पापा जस्ट ट्रेन के मतलब रेलवे स्टेशन में खड़े थे, उतरी और जस्ट वो मेरे को दिखे, और उनके दोस्त भी लोग भी थे जो हम मेरे को लेने आए थे। फिर हम लोग गए रूम पे। फिर हम लोग वहाँ बहुत रोए दोनों, मैंने क्या कर लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पापा का फोन, मेरे भाई का फोन, मेरे पूरा खानदान का फोन, सबका फोन आ रहा था कि अगर तू, इसके पापा को बोल रहे थे अगर तूने उसको लेके गया तो वापस लाके छोड़ दे। और मेरे को इसके पापा वापस भी घर लेके जा रहे थे, मतलब मेरे घर मेरे को वापस जा बोल रहे थे, चले जा बोले। उन लोग इतना परेशान हो रहे, बोले वो बहुत सिंपल सादे स्वभाव के हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार घर से निकल गई, अब तो मैं जाऊंगी, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए मेरे साथ, पर मैं अब तो, मैंने कहा कि मैं घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर हम लोग यहाँ से चले गए उधर अमरावती की तरफ, बहुत दूर कोई गांव था वहाँ पे अमरावती की तरफ। वहाँ पे हम लोग 8 दिन छुट्टी, हमारे पास ना पैसे ना कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं यार, खाने के लिए कुछ भी नहीं, कैसे कैसे। फिर इसके पापा सोचो उतना अच्छा काम करते थे, और हमने कौन सा काम किए, इतना पढ़ने के बाद माटी ईटे वाला जुड़ाई उड़ाई वाला काम किए। उसके बाद हमारे पास 1200 रुपए आए। फिर उस 1200 रुपए में हमको शादी भी करना था, क्योंकि हमको तो कोर्ट मैरिज ही करना पड़ता था, और हमारे हाथ में ठेंगा कुछ नहीं था। फिर उस 1200 रुपए में हमने तो 2 गंजी लिए, 2 चम्मच लिए, 1 प्लेट ली। और हमने पहले तो भाई इतनी ज्यादा 2 दिन से ढंग से कुछ खाए नहीं थे, वहाँ पे रह रहे थे, कुछ बैचलर लड़के लोग थे जो कमाते थे, ऐसे खुला खुला था, बाथरूम में कुछ भी नहीं था, उन लोग के साथ में रहते थे, तो उन लोग जो देते थे वही थोड़ा थोड़ा खा लेते थे। फिर हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था फुकट का खाने में, तो हमने कहा कि नहीं हम भी काम करेंगे। मैं एक ही दिन भी नहीं रही, मैं आधा घंटा भी नहीं टिक पाई। इसके पापा ने कैसे भी 3-4 दिन करे और 1200 रुपए कमाए। उनने बहुत मेहनत की यार, उनने बहुत, और अभी भी कर ही रहे हैं। फिर हमने मुरमुरा उरमुरा खाए फिर रहे। फिर हमने ऐसे 3-4 दिन वहाँ गुजार दिए। फिर हमने कहा अब यहाँ कब तक रहेंगे, हम लोग बैठे। फिर हम लोग इतने डर डर के कोर्ट पहुंचे। फिर कोर्ट में वकील ने बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे कोर्ट मैरिज करने के लिए। फिर साला टेंशन, और मैं तो पूरे जीन्स में ही थी यार, फटे टूटे कपड़े में थी यार, बता रही, एक ही कपड़े में पूरे 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं कैसे निकल गया। फिर 10,000 रुपये इसके अपने दोस्त भाई इधर उधर से मांग तोड़ ताड़ के हमने कोर्ट मैरिज कर लिए। फिर हमारी आधी टेंशन दूर हो गई।
फिर मेरी आई मतलब मेरी मौसी को मैं आई बोलती हूँ, उनका कॉल आया। आपने देखा होगा लाइव वीडियो में, वो मेरी आई है। बोले कैसी है, क्या है, फिर उनसे बात हुई। फिर मैं गई अपने रूम पे, मैं और उसके पापा गए, हम लोग रूम पे गए। तो रूम वाले मतलब मेरे मम्मी पापा पूरे पुलिस वुलिस लेके मेरे रूम पे भी पहुंच गए थे, और हमने रूम पे बताया था कि हम लोग की शादी हो गई है, ऐसे करके हमने बताया थी, ठीक है। तो रूम वाला आया और बोला तुम लोग रूम खाली करो यहाँ से, तुम लोग की वजह से ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम लोग ने मतलब बोले तुम लोग भाग गए थे, ये वो। कोई भी जाहिर सी बात है ऐसा तो कराएगा ही भाई, कोई भी अपनी बदनामी नहीं कराएगा। फिर हम लोग ने फिर पैसे की टेंशन, यार सिलेंडर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं यार, बहुत मतलब पैसे के लिए हम लोग इतना तरसे हैं ना, क्या ही बताऊँ तुमको। अब आप लोग को क्या ही बताऊँ मैं यार, पैसे मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि पैसे बहुत मायने रखते हैं। फिर खाली करा दिया, फिर हमने दूसरा रूम देखे। फिर कंपनी में भी, इसके पापा की कंपनी में भी चले गए थे, जहाँ मैं और इसके पापा जॉब करते थे, वहाँ भी पुलिस वुलिस सब चले गई थी। पूरे मेरे गाँव के जो सरपंच वरपंच रहते सब लोग चले गए थे। फिर वहाँ पे भी बोले कि फिर इनको मालक ने बुलाया कि तुमको हम नहीं रखेंगे, ऐसा ऐसा। फिर इसके पापा ने बात किए तो फिर इनको रख लिए। फिर मैंने भी दूसरी जगह काम वाम ढूंढी, फिर हम लोग ने ऐसे काम वाम करके फिर से अपना जिंदगी जीना शुरू किया। और आज आप सबकी दुआओं से हमारा खुद का घर बन गया है, 2 बच्चे हो गए हैं और अच्छी जिंदगी है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।